हेलो गाइस, मैं गौरव। और आज हम एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है धर्म। धर्म की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं देखता हूँ कि धर्म ही एक ऐसा अभी टॉपिक है या एक ऐसा अभी शब्द है जिसका लोग अपने अपने तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। और इस शब्द में हम में से वो लोग इसका एक तरह से गलत तरीके से शिकार हो जाते हैं, जो वास्तव में धर्म को नहीं समझते, जो आध्यात्मिक जीवन जीना तो चाहते हैं, आध्यात्मिक होना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा, सही ज्ञान धर्म का नहीं होता, और जिस कारण वो भटक जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। धर्म वास्तव में एक नियम, प्रकृति के ऐसे नियम को हम कह सकते हैं जो प्रकृति के साथ जन्म लेती है। जैसे कि अगर आप कहें कि सूरज है, तो सूरज के साथ उसका एक गुण है। उसका गुण ताप है, हीट है, लाइट है। उसी प्रकार धर्म का जो मूल आधार है वो नियमों का ऐसा समुच्चय है जिस पर प्रकृति कार्य करती है, या जो प्रकृति धारण किए हुए है। उन सभी नियमों को जो हम प्रकृति से सीखते हैं वो धर्म के अंतर्गत आता है। या आप ऐसा देखें कि धर्म के ऐसे कोई भी नियम आप नहीं देखेंगे जो प्रकृति में विद्यमान ना हो। जैसे आप सहनशीलता को देखें, सहनशीलता एक गुण है, धर्म का गुण है, जो आप देखेंगे कि एक पेड़ से हम सीख सकते हैं। सहनशीलता का मतलब है कि हम अपने जीवन में इतने बर्दाश्त करने योग्य बन जाएं कि केवल अपने कर्तव्य को निभाएं, और चाहे इसका जो परिणाम हमारे जीवन में हो इसकी हम चिंता बिल्कुल ना करें। और ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे कि आप अगर पेड़ से सीखें तो पेड़ को आप कितना भी बर्बाद करें, काटें, उसके फलों को तोड़ें, लेकिन फिर भी वो अपना एक नियम नहीं छोड़ता या फल देना नहीं छोड़ता जब तक कि उसका पूरी तरह से विनाश न हो जाए। और ठीक उसी प्रकार हम मनुष्य का भी नियम है, या नियमों के कारण ही हम मनुष्य हैं। और बिना उन नियमों के हम मात्र, आप ऐसे समझें कि मात्र एक शरीर है। लेकिन हम कितना धर्म का अनुसरण अपने जीवन में कर पाते हैं, हम कितने शास्त्र अध्ययन करते हैं, फिलॉसफीज को पढ़ते हैं, लेकिन क्या कारण है कि फिर भी हम धर्म को धारण नहीं कर पाते। या आप ऐसे समझो कि धर्म है हमारे अंदर, लेकिन हम उस धर्म को उजागर नहीं कर पाते। हमें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाती है, हमें सही ज्ञान नहीं मिल पाता, या ज्ञान के नाम पर, धर्मों के नाम पर हमें ऐसी सीखें दी जाती हैं जिसका हमारे वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता, रियलिटी से उसका कोई मतलब नहीं होता। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये टॉपिक चर्चा करने योग्य है, और खासकर उन युवाओं के लिए, युवाओं या अन्य लोगों के लिए जो धर्म को वास्तव में जानना चाहते हैं। जैसे धर्म के आप गुणों को अगर समझें तो जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो धर्म के अंतर्गत आती है। चाहे सद्भावना हो, सेवा हो, निष्काम हो, भक्ति हो, वो सारी क्वालिटीज़ जिससे मनुष्य पूर्ण स्वरूप को जान पाता है, अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाता है। यानी लेकिन हम ऐसा करते हैं कि उसके एक गुण को धारण करते हैं और सोचते हैं कि हमने धर्म को अपना लिया, धर्म को धारण कर लिया। एक गुण आप ऐसे समझो कि जैसे हम शरीर को अगर आप धर्म समझें, उदाहरण स्वरूप कि आप जैसे शरीर को धर्म मानो, और सोचो कि आपने
शरीर के किसी अंग को स्वीकार लिया, तो शरीर के किसी एक अंग के स्वीकारने से आप पूरी शरीर को नहीं स्वीकारते हैं। जैसे आपने किसी एक गुण को स्वीकार किया और आप सोचे कि हमने पूरे धर्म को स्वीकार कर लिया, तो ऐसा होता नहीं कि धर्म के लिए आपको पूर्ण धर्म को स्वीकार करना पड़ता है। यहाँ ऐसा नहीं कि किसी एक क्वालिटीज़ को हम स्वीकार कर ले जो मेरे फेवर में हो और बाकी क्वालिटीज़ को छोड़ दें। जैसे पूजा कर्मकांड हम स्वीकार कर लें, लेकिन नैतिकता को हम स्वीकार न करें, मानवता को हम स्वीकार न करें, हम निस्वार्थता को स्वीकार न करें, निष्कामता को स्वीकार न करें, तो आप ऐसे समझो कि ऐसा भी होता है कि आप एक क्वालिटीज़ को भी अगर पूर्ण रूप से स्वीकार कर लें तो आप धर्म के बहुत करीब आ जाते हैं। जैसे आप केवल निष्कामता को भी स्वीकार कर ले पूर्ण रूप से, निष्काम कर्म में भी आप अगर या हम उसमें स्वार्थ ना ढूंढें तो भी निष्काम कर्म के माध्यम से हम धर्म को उपलब्ध हो सकते हैं। या आप ऐसे समझो कि किसी एक क्वालिटी, विशेष क्वालिटीज़ को भी अगर हम पूर्ण तरीके से अपने में धारण कर लें तो धर्म के अन्य गुणों को भी हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप निष्काम कर्म निस्वार्थ पूर्ण करते हैं तो भक्ति भी ऑटोमेटिक उसमें इंक्लूड हो जाती है, शामिल हो जाती है। या आप भक्ति केवल पूर्ण रूप से करते हैं, पूर्ण समर्पण के साथ आप अगर भक्ति भी करो तो निष्कामता उसमें भी आ जाती है। लेकिन हम अधूरा, हर किसी चीज़ को अधूरा करने का प्रयास करते हैं कि धर्म को भी किसी एक नियम को माने जो हमारे फेवर में लगता है कि है, हम उसे स्वीकार लेते हैं। जो थोड़ा सा भी कठिन लगता है अनुकरण करना, स्वीकार करना, हम उसे त्याग देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम छोटी छोटी चीज़ों पर जब तक ध्यान अपना केंद्रित नहीं करते, हम धर्म को नहीं समझ पाते। और धर्म को धारण करने वाला व्यक्ति कभी अज्ञान से रहित नहीं हो सकता। आप इसे ऐसे समझो, धर्म को हमें पूर्ण रूप से स्वीकार करना होता है। उसे आप आंशिक रूप से या उसके कुछ पार्ट को स्वीकार कर लेने से आप धार्मिक सोचते हैं कि हो जाए। हाँ, ये हो सकता है कि स्टार्ट में आप थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे क्वालिटीज़ को आप धीरे धीरे अपने जीवन में धारण करें जो हमारे जीवन को पूर्ण धर्म के साथ जोड़ सकता है। लेकिन हम जानते हुए कि एक धर्म को हम स्वीकार किए हैं और अन्य धर्म, एक धर्म के एक गुण को स्वीकार किए हैं और दूसरे गुण को हमने त्याग दिया है, ये जानकर अगर हम ऐसा करते हैं तो हम धर्म को कभी नहीं समझ पाएंगे। हाँ, शुरू में आप ऐसे से पहले दिनचर्या में कुछ क्वालिटीज़ को, अपने नियम को धारण करें जो धर्म को समझने में और मदद करे। सबसे पहले अगर आप केवल एक क्वालिटी, जैसे आप सत्य को लें, अगर हम सत्य को जीवन में पूर्णता से धारण कर ले तो हमारे लिए फिर कुछ नहीं बचता। क्योंकि अगर आप सत्य को धारण करते हैं तो ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में इंक्लूड हो जाती है। आप अगर सत्य को धारण करेंगे तो आप झूठ बोलेंगे नहीं, और अगर आप झूठ नहीं बोलते हैं तो फिर आप ऐसे कर्म नहीं कर सकते जो कि आपको झूठ बोलना पड़े। तो ऑटोमेटिक कुछ चीज़ें हमारे जीवन में व्यवस्थित हो जाती हैं जब हम किसी चीज़ को धारण करने लगते हैं। लेकिन हमें पूर्णता में उस चीज़ को समझना होगा। ऐसा नहीं कि सत्य को धारण किए लेकिन लालच हमने नहीं छोड़ा। सत्य का मतलब है कि वो सारी क्वालिटीज सत्य में आ जाती है जो धर्म के अनुकूल हो। चाहे कोई भी क्वालिटीज, अच्छा क्वालिटी जिससे हमारे समाज का, हमारे किसी भी प्रकार से आसपास के लोगों को उससे तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो, हम ऐसे गुणों को अगर अपने जीवन में धारण करें तो हम धर्म को समझ सकते हैं। और अगर हम केवल सोचें कि हम पुस्तकें पढ़ लें और पुस्तकों का अनुकरण जीवन में ना करें तो भी हम धर्म से वंचित रह जाते हैं। पुस्तकों के साथ साथ अगर हम छोटी छोटी अगर क्वालिटीज़ को, गुणों को अगर हम धारण करते जाएं तो हम धर्म को अच्छे से समझ पाएंगे। केवल पुस्तकों को पढ़ लेने और जितनी पुस्तकें आप पढ़ें आपको लगता है कि हम उतना हमें ज्ञान हो गया, लेकिन ज्ञान को प्रैक्टिकल भी करना बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी पढ़ें, जो भी जीवन में सीखते हैं उनको अपने जीवन में शामिल करें और उन अनुभवों को भी महसूस करें कि उस अनुभव से हमें क्या लाभ हो पाता है
क्या जीवन में बदलाव आता है। या आप ऐसे समझो कि आप 1 महीने के लिए केवल सत्य को धारण करें मात्र, और देखें कि सत्य को धारण करने से आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। छोड़ दीजिए आप बाकी चीज़ों को, एक चीज़ को आप पकड़ें और आप देखेंगे कि केवल सत्य को धारण करने से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। क्योंकि एक गुण, वो केवल एक गुण नहीं है, उस एक क्वालिटीज में पूरा धर्म समा जाता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि सत्य की केवल महिमा के तौर पर हमारे शास्त्रों में कितना बड़ा घटना का जिक्र है। जैसे आप राजा हरिश्चंद्र की कहानी को अगर देखें, उसको पढ़ते हैं, तो उसमें आपका निष्कर्ष के रूप में एक ही चीज़ समझ में आता है कि कैसे सत्य जीवन को, व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है इतने बड़े स्तर पर कि भगवान परमात्मा भी उसके लिए उनके जीवन में प्रकट हो जाते हैं। उन सत्य के महिमा का इतना प्रभाव होता है। महात्मा गांधी की एक पुस्तक है सत्य को लेकर, उसमें उन्होंने सत्य के महत्व को बताया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक एक क्वालिटी जो छोटी छोटी भले हमें प्रतीत होती है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गंभीर होता है। लेकिन हम ज्ञान के पीछे इतना भाग रहे हैं कि छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमारे पास समय नहीं, उनको धारण करने का समय नहीं है। मतलब हम केवल संग्रह करते जा रहे हैं, उसे यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं जीवन में। यही कारण है कि हम हर चीज़ को जानते हुए भी जीवन में कुछ नहीं समझ पाते, कुछ जीवन को बदल नहीं पाते। लगता है कि हमें पता है, लेकिन हम बदल नहीं पाते। कारण है कि हम प्रैक्टिकली उस चीज़ को जीवन में लागू नहीं करते हैं। और जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं, मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी पुस्तक पढ़ें, चाहे वो मोटिवेशनल हो या स्पिरिचुअल हो, फिलॉसफी की कोई किताब हो, जब आप पढ़ो तो उसे जीवन में प्रैक्टिकली उस चीज़ को धारण करें, प्रैक्टिकली उस चीज़ को आप किया करें और उसके अनुभवों पर ध्यान दें कि कोई भी चीज़ आपने अगर जीवन में धारण किया तो उसका क्या अनुभव आपके जीवन में होता है, वही महत्वपूर्ण है। ज्ञान आप कितनी भी पढ़ लो, कितनी भी हासिल कर लो, अनुभव में जो आया आपका प्रत्यक्ष ज्ञान है, वही आप पूर्ण ज्ञान के रूप में मान सकते हैं आपका। और किताबें आप बस ऐसे सोचो कि हम किताबें पढ़ते जाएं, पूरी अलमारी आप भर लो किताबें, उस किताबों से उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने जीवन में देखें, आपने जिन्होंने भी पुस्तकों को केवल पढ़ना शुरू किया है लेकिन उनका अनुकरण नहीं किया, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में उस पुस्तकों को यूटिलाइज किया है, प्रैक्टिकली उस चीज़ को किया है, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग केवल बुक रीडर्स के रूप में किताबों को पढ़ते हैं कि शौक है किताब पढ़ने का, अलग अलग फिलॉसफीज को पढ़ने का, लेकिन उन चीज़ों को हम जीवन में धारण नहीं करते हैं। आप एक क्वालिटीज़ को लें जीवन में, जैसे सत्य को ही लें और उस सत्य के प्रभाव को देखें कि कितना प्रभावशाली होता है एक क्वालिटीज़ को जीवन में धारण कर लेने से। और अगर आपको चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों में जो प्रभाव दिखने लगे तो आप अन्य चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करें। जैसे 2-3 चीज़ आप, जैसे हो गया एक लालच, ग्रीड को अपने जीवन से हमेशा के लिए हटाने का प्रयास करें, या किसी के चीज़ों पर आप इतना भी मत आसक्त हो जाओ कि आपका जीवन प्रभावित हो जाए उससे। आपका जो अर्जित किया हुआ चीज़ है केवल उस पर ध्यान दें। हम अगर उस पर केवल ध्यान दें, केवल अपने तक चीज़ों को सीमित रखें जो हम अपने जीवन में हासिल करते हैं, अगर केवल हम उसे अपना माने तो भी हम जीवन में एक नई दिशा, एक सही दिशा की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो छोटे छोटे चीज़ों को आप जीवन में प्रैक्टिकली धारण करें। किताबें पढ़ें, जरूर पढ़ें, लेकिन आप प्रैक्टिकल करने की कोशिश करें। जो भी चीज़ आप पढ़ें, चाहे धार्मिक हो या गैर धार्मिक पुस्तक हो, और तब आप देखेंगे कि जीवन बदलना शुरू हो जाता है। और मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा भी अगर आपको इस चैनल के माध्यम से कुछ ऐसा लगता हो कि जिससे आपके जीवन में बदलाव आ सकता हो, तो हमसे जुड़े रहें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप लाइक अवश्य करें। और आपकी कोई विचार हो, कोई
सुझाव आप देना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और भी अगर किसी प्रकार से मैं सहायता आपकी कर सकूँ तो मैं करने का प्रयास करूँगा। और आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।